हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वाचिंग आई स्पेस सिंप्लीफाइड। और बीपीएससी 68 की जो प्रीलिम्स हुई थी ना, उससे एक महीने पहले मैंने कंप्लीट एक महीने का शेड्यूल बनाया था, जिसमें बीपीएससी के जितने भी कोर्स बुक्स होते हैं या फिर जो एमसीक्यूज होते हैं वो मैं करवाया था 30 दिन में। और उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ था एज पर द प्रायोरिटी ऑफ द सिलेबस दैट बीपीएससी हैज़ कंसर्न्ड। तो बीपीएससी 69 की प्रिपरेशन करेंगे पूरा जीरो से। प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों को इंटीग्रेटेड रखेंगे। ठीक है, आपको कंप्लीट प्रिपरेशन 3 मंथ्स की मिलेगी और इसमें आपको पूरी की पूरी कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी। ठीक है ना। Before this, I have qualified exams like ISRO. I have also attended interview of UPPCL. I have attended interview of DMRC and few exams, and I have also qualified GATE with very good rank. You can say my percentile in GATE was very good. I have done my masters in power system engineering, and also I have few more things that I can share. So let's start with BPSC 69 preparation. एंड बिफोर दैट आई हैव माई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एज एन ऑप्शनल, लेकिन अब ऑप्शनल चेंज हो गया है। तो ऑप्शनल की इंपॉर्टेंस अब उस तरीके से है, वैसे ही ऑप्शनल हम लोगों को लेना है, जो वैसे ऑप्शनल जो आपको आपकी प्रीलिम्स में हेल्प करे। आपको मैं बता दूं बहुत ही क्लियरली कि अब जो प्रीलिम्स होने वाला है 30 सितंबर को, वो काफ़ी इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स होगा। इसमें क्या होगा कि आप जितने भी एग्जाम्स होते हैं बीपीएससी लेवल के, जैसे सीडीपीओ हो गया, ए हो गया, या फिर बहुत सारे असिस्टेंट के एग्जाम हो गया जो बीपीएससी कंडक्ट करवाती है, उसकी जो होगी प्रीलिम्स कॉमन होगी। प्रीलिम्स कॉमन कहने का मेरा मतलब ये हो रहा है कि अगर आपका प्रीलिम्स कॉमन है तो इससे आपको क्या बेनिफिट होगा। मान लीजिए कि बीपीएससी प्रीलिम्स 69 में की कट ऑफ गई है 107 फॉर जनरल कैटेगरी। ठीक है, तो ये मान लीजिए आपके 106 नंबर है। ठीक है, तो ये 106 नंबर में अगर आपका नहीं होता है प्रीलिम्स, तो हो सकता है कि सीडीपीओ जो एग्जाम हो कंडक्ट कराई उसकी कट ऑफ हो जाए 104, तो उसकी आप मेंस लिख लोगे। समझ में आ रहा है बात? मतलब ये होगा कि एक ऑप्शन से एक एग्जाम देके आप बहुत सारे एग्जाम की मेंस लिख सकते हो। अगर आप मान लो बीपीएससी प्रीलिम्स की कट ऑफ क्लियर कर जा रहे हो, तो उससे एक बेनिफिट आपको ये हो जाएगा कि उस एग्जाम की आप आराम से उसके बाद 2-3 मेंस लिखने को आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। उसके साथ में ही जो बीपीएससी फाउंडेशन डे 75 मन रहा था अभी, उसमें नीतीश कुमार जी ने खुद अनाउंस किया है कि बहुत जल्दी आने वाले दिनों में बीपीएससी की सीट्स बढ़ेगी। जो वैकेंट सीट्स हैं जहां पे ऑफिसर्स की कमी है वो उसको पूरा करेंगे। तो 3 महीने का मेरा शेड्यूल होगा कंप्लीट बीपीएससी के लिए, 3 मंथ्स का शेड्यूल होगा। मेरे चैनल पे आपको ऑलरेडी बिहार स्पेशल से रिलेटेड कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसके साथ साथ बीपीएससी के लिए जो बुक्स आप लोग यूज करना है आपको, वो भी मैं कंप्लीट बता रखा हूं। इस वीडियो में मैं बुक्स की कोई बात नहीं करूंगा। उसके साथ साथ मैंने प्रायोरिटी लिस्ट, प्रीलिम्स की अलग प्रायोरिटी लिस्ट बनाई है और मेंस की अलग से प्रायोरिटी लिस्ट बना रखी है, उसको भी आप जाके देख सकते हो। लेकिन हमारा मेन फोकस होगा बीपीएससी 69। और 69 एग्जाम देने से पहले आपको यह ख्याल रखना है कि आपकी मेंस की तैयारी अच्छी रहे। मेंस कहने का मतलब GS1 GS2 में आपकी अच्छी ग्रिप रहे, साथ में एसए का कुछ प्रिपरेशन आपका हो रखा हो। मेरा मानना है कि मैं डेली क्या करने वाला हूं, डेली बेसिकली क्या करूंगा, 4 टॉपिक आपको प्रीलिम्स का प्रोवाइड करूंगा, 4 टॉपिक्स में आपको प्रीलिम्स का प्रोवाइड करूंगा, प्लस 2 टॉपिक्स जो होगा वो आपको मैं मेंस की प्रोवाइड करूंगा, जो आपको एनी हाउ करना ही है। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको टॉपिक्स नहीं करवाऊंगा, टॉपिक्स के साथ साथ ये पर्सनल गाइडेंस भी होगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ोगे, वहां पे एक ग्रुप है, उसको हम लोगों ने 68 के वक्त बनाया था, उससे काफी बेनिफिट हुआ है, सबको हुआ है, नो डाउट इन दैट। आप जाके प्लेलिस्ट चेक भी कर सकते हो। वहां पे हम लोग एक कंसल्टेटिव मेजर लेंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, आपकी जो ट्रेस होगी ना, आपकी जो प्रिपरेशन की ट्रेस होगी, लेवल होगी, उसको 1-to-1 गाइडेंस में प्रोवाइड करूंगा। मतलब क्या है, अगर आप किसी टॉपिक में पिछड़ जा रहे हो या फिर कोई टॉपिक आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, तो उसमें मैं आपको सपोर्ट करूंगा। दूसरी चीज, कोई भी डाउट होगा आप डायरेक्टली मुझसे आकर कांटेक्ट कर सकते हो, या तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाओ या फिर इंस्टाग्राम से जुड़ जाओ। ठीक है, उसके बाद मेरा क्या अप्रोच रहेगा कि कोई भी टॉपिक हम लोग करने वाले हैं, टॉपिक के सोर्सेस, बीपीएससी 69 के सोर्सेस मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है। आपके पास कौन कौन सी बुक होनी चाहिए, इस वीडियो के बाद आप उसको जाके देखो और उस बुक्स को अपने टेबल पे रख लो। ठीक है, प्रायोरिटी टॉपिक भी दे रखा है, पीडीएफ मैंने टेलीग्राम में डाला है, आप उसको डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो। उसके बाद मैं डेली 4 टॉपिक देने वाला हूं प्रीलिम्स के लिए, 2 टॉपिक मैं इंक्लूड करूंगा मेंस के लिए। हर चीज की जितनी भी चीजें मैं टॉपिक डालूंगा उसकी प्योर प्रायर सोर्स दूंगा आपको कि कहां से पढ़ना है। उसके साथ साथ उस टॉपिक्स के एमसीक्यू जितने होंगे वो मैं कराऊंगा आपको, जितने ऑलरेडी घटना चक्र में मैक्सिमम करा रखा हूं, और वो टॉपिक्स जितने भी होंगे वो मैं कराऊंगा। A to Z टॉपिक्स के एमसीक्यू विद कंसेप्चुअल इंजीनियरिंग मैं कराऊंगा। मतलब रिवर्स इंजीनियरिंग होता है, टॉपिक्स एमसीक्यू के थ्रू हम लोग टॉपिक को क्लियर करेंगे, टॉपिक्स को। ठीक है, जितने भी टॉपिक्स होंगे एक एक करके सारे टॉपिक्स करूंगा मैं, बीच में आपको नहीं छोड़ूंगा। और A to Z 3 मंथ्स में हम लोग कंप्लीट बीपीएससी प्रीलिम्स प्लस बीपीएससी मेंस को कंप्लीट करेंगे। हो सकता है बीच में कुछ एग्जाम्स हो, जैसे यूपीएससी है, उस दिन ब्लॉक हो सकता है, या फिर कोई बहुत ही अच्छा एग्जाम हो, जैसे कोई किसी चीज का मेंस हो गया, या फिर उस दिन आपको कुछ शेड्यूल में ब्लॉकेज मिल सकती है। लेकिन प्रायर आपको एक दिन भी मैं गैप नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। डेली करंट अफेयर मेरी चलती है मेरे खुद के चैनल पे, आप वो भी देख सकते हो। बीपीएससी की ऑलरेडी बहुत सारी कंटेंट मैं डाल रखा हूं। आपको कुछ प्रायर कंटेंट चाहिए तो आप पहले तो सबसे पहले कंटेंट देखना कि
कि बीपीएससी के लिए कौन कौन सी बुक्स आपके पास होनी चाहिए, बेसिक बुक्स, वो मैं बता रखा हूं। टॉपिक वाइज तो मैं सेग्रीगेट करूंगा ही टॉपिक्स को, प्रायोरिटी वाइज। तो अब स्टार्ट करते हैं। 3 महीने का पूरा डेडिकेटेड हमारा अप्रोच होगा, और संडे को हम लोग हर संडे को रिवीजन स्ट्रैटेजी रखेंगे। यहां पे एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे ढेर सारा, प्लस रिवाइज करेंगे एक एक टॉपिक्स को। और जो भी टॉपिक्स मैं दूंगा वो आपको, जो टॉपिक्स दिया रहेगा वो आपको गिवन होगा एज पर देयर प्रायोरिटीज एंड इंपॉर्टेंस। जो इंपॉर्टेंस एंड प्रायोरिटीज होगा, बीपीएससी 68 से आप लोगों को दिख क्या होगा कि पेपर का लेवल क्या होने वाला है। आपको बहुत चीजें अब रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर है आप में, साइंस की अच्छी पकड़ है, मैथ्स अच्छे से कर लेते हो, या फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या हिस्ट्री पे काफी अच्छा पकड़ है, तो आप आराम से पेपर को क्लियर कर सकते हो, ठीक है ना। और जो टॉपिक्स होगा उसको, जो अपडेटेड होगा, जो अपडेट्स मिलेंगे वो आपको, उसके पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, आईएसपी सिंप्लीफाइड पे, आप जुड़ के ले सकते हो उसको। मेरा जो टारगेट शेड्यूल शुरू होने वाला है, डेली 4 टॉपिक आपको प्रीलिम्स के मिलेंगे, 2 टॉपिक मेंस के मिलेंगे, और सारे का सारा सॉल्यूशन मैं खुद अपने चैनल पे चेक करूंगा। अप्रैल 15 से स्टार्ट करूंगा, जुलाई 15 तक ये चलेगा। 3 मंथ का शेड्यूल होगा कंप्लीट। इसमें हम लोग कंप्लीट सिलेबस प्रीलिम्स प्लस मेंस को देखेंगे। मेंस कहने का मतलब GS1 के टॉपिक्स को देखेंगे, GS2 के टॉपिक्स को इंक्लूड करूंगा पर डे शेड्यूल में। फिर ऑप्शनल, जो कि सिर्फ क्वालिफाइड है, क्वालिफिकेशन है, जिसमें सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको। मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या ऑप्शनल लेना सही रहेगा, जो आपकी प्रीलिम्स में हेल्प करे, ठीक है। ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल था 67 बीपीएससी में, तो लेकिन अब उसका यूज नहीं है। अगर मैं अभी भी 68 भी अगर मान लो कि मैं लिखता हूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल से, तो उससे क्या बेनिफिट होगा? कोई फायदा नहीं है कि आपको 24 पेपर पढ़ने होंगे, लेकिन बेनिफिट, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो तो है ही नहीं। अगर इसी की जगह मैं हिस्ट्री लेके चलता हूं, मान लो मैं हिस्ट्री ऑप्शनल को लेके चलता हूं, तो इससे क्या होगा? मेरा प्रीलिम्स, आने वाला प्रीलिम्स भी अच्छा हो जाएगा, और मेरी तैयारी तो ऑलरेडी है हिस्ट्री में, ठीक है। तो ये मेरा हेल्प कर देगा। तो उस तरीके से आपको अपनी ऑप्शनल चुननी है। फिर ऐसे के लिए मेरे पास कुछ वीडियोस हैं, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, ऑल्दो इट्स एन अनएथिकल बिहेवियर, अनएथिकल माइंडसेट, लेकिन फिर भी मैं प्रोवाइड करूंगा आपको कुछ धीरे धीरे करके। आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ो, मैं आपको दे दूंगा, उसकी लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना, फिर मैं डिलीट कर दूंगा उसको। फिर देखिए, जो डेली टॉपिक्स प्रोवाइड होगी, जैसे मान लीजिए 16 अप्रैल की टॉपिक देनी है, तो मैं 15 के रात में ही आपको टॉपिक्स प्रोवाइड कर दिया करूंगा। आप आराम से उस टॉपिक्स को अगले दिन सुबह उठते ही स्टार्ट कर देना। आपके पास 24 आवर होगा उसको फिनिश करने के लिए, ठीक है। तो टॉपिक्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। 4 टॉपिक मैं प्रीलिम्स के लिए दूंगा और 2 टॉपिक्स मेंस के लिए दूंगा। डेली टारगेट्स में अपडेट रखूंगा, 1-to-1 मेंटरशिप आपको मिलेगी। कोई भी ऑप्शंस, कुछ भी होगा, आप कमेंट सेक्शन ग्रुप में डाल सकते हो। हाँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल रिलेटेड होना चाहिए, क्वेरी इधर उधर की कोई क्वेरी नहीं होनी चाहिए। टाइम मेरे पास नहीं है, आई एम ऑल्सो इन अ जॉब। तो अब जो टॉपिक सोर्सेस होंगे, प्रैक्टिस होगा, वो मैं एक एक चीज कराऊंगा। एमसीक्यू मैं पूरी की पूरी मैं खुद से कराऊंगा, ठीक है। एमसीक्यू के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, जो चीजें जरूरत है वो मैं पढ़ाऊंगा। बीपीएससी बिहार स्पेशल की ऑलरेडी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, कंप्लीट प्लेलिस्ट मैं डाल रखा हूं। घटना चक्र जनरल साइंस की मैं कंप्लीट डाल रखा हूं, जो कि आपको ईपीएफओ में भी हेल्प कर देगा। उसके बाद बीपीएससी मेंस में हम लोग बहुत ही सिलेक्टेड अप्रोच रखेंगे, सिलेक्टेड टॉपिक्स को करेंगे, प्रायोरिटी वाइज डिफाइन करके उसको एक एक करके हर दिन 2-2 टॉपिक को उड़ाते चलेंगे। कुछ भी कोई हरी में नहीं करना है। 69 प्रीलिम्स के लिए और 69 मेंस के लिए इंटीग्रेटेड कर रहे हैं। मैं इसको इसलिए करा रहा हूं क्योंकि 69 में बहुत अच्छी चांसेस है कि काफी अच्छे अच्छे सीट्स आपको जो देखने को मिले 69 बीपीएससी में। और एक और चीज है, आपको प्रीलिम्स के लिए वेट नहीं करना है। जैसे देख लीजिए, बीपीएससी 60th की मैं बात कर 67 की बात कर लेता हूं, ठीक है। तो आपको इसमें लगभग 35 डेज मिला था मेंस प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद मेंस में। अभी देख लीजिए 68 में तो आपको 45 डेज मिला है मेंस के लिए। तो आप इस चीज के लिए तो आप वेट नहीं कर सकते हो कि आप प्रीलिम्स एग्जाम रिजल्ट आ जाए उसके बाद फिर मेंस की तैयारी करेंगे। इसके अगर वेट कर रहे हो तो आपकी मेंस खराब होगी। तो इंटीग्रेटेड, देखिए अभी 3 महीने में लूंगा तो भी जुलाई होगा, आपकी एग्जाम सितंबर में है। तो पहले इंटीग्रेटेड अप्रोच को करके खत्म करते हैं प्रीलिम्स और मेंस के डेटा को, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। कुछ कंटेंट हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ एक बार देख लेते हैं हमारा क्या क्या। जनरल हिंदी जो होगा वो 100 मार्क्स का होता है। GS1 300 मार्क्स, GS2 300 मार्क्स, ऑप्शनल 100 मार्क्स जो कि क्वालिफाइंग होता है। ऐसे 300 मार्क्स जो कि गेम चेंजर होगा। तो आपको इस पर ज्यादा फोकस करना होगा। मैं एक चीज को, टॉपिक मैं डिफाइन करूंगा प्रायोरिटी वाइज, आपको उसकी चिंता नहीं करनी होगी, बस आपको डेली उसको फिनिश करके रखना है बस, ठीक है ना। तो ये था हमारा 69 का जो बैच शुरू होने वाला है, ये बैच 1 है। और ये इस पे आप लगो, इवन दो आप अगर बहुत वीक हो, मैथ साइंस आपका बैकग्राउंड नहीं है, फिर भी मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपको मैं उस पोजीशन पे ले जाऊंगा जहां पे आप इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर लोगे। और याद रखिएगा, अगर 69th मिस होता है आपसे, अगर 69th आप मिस करते हो तो आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि 69 जो है ना वो गेटवे है, एक ऐसा गेटवे जिसके थ्रू आप बहुत सारे मल्टीपल मेंस लिख सकते हो, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं बीपीएससी 69 की प्रिपरेशन विद फुल फ्लेज स्ट्रैटेजी। आप जुड़िए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए अगर आपको लगता है ये कंटेंट आपकी हेल्प कर रही है। 68 में मैंने ऑलरेडी लगभग 400 बच्चे के साथ प्रिपरेशन किया था और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहा था। एग्जाम देके आने के दिन, जिस दिन मैंने एक लास्ट वीडियो डाला था उससे भी एक क्वेश्चन आ गया था। तो इतना ज़्यादा एक लिफ्ट मिलता है ना, मुझे भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको मिलेगा, मुझे भी मिलता है, मुझे भी बहुत बेनिफिट हुआ उस चीज़ से।
तो फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर जुड़ना है तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए आईएसपी सिंप्लीफाइड पे। इसी तरीके से हम लोग और भी कंसर्न फोकस रखेंगे, 3 महीने एकदम कंक्रीट फोकस के साथ बीपीएससी 69 की तैयारी करेंगे, मेंस एंड प्रीलिम्स दोनों के लिए।